अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये वीडियो खास तौर पर उन दो तरह के लोगों के लिए है। एक वो जो समझते हैं, जिनके दिल में डाउट है कि ऑनलाइन सीखा नहीं जा सकता। दूसरे वो जिनको लगता है कि कोड करना बहुत मुश्किल है। आप वो दोनों इकसाम के लोग हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आप मुकम्मल देखें, आप पाइथन सीखेंगे। हम जो है न्यूरोस्फीयर के अंदर एक कोर्स करवा रहे हैं, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन, जिसकी ड्यूरेशन 8 मंथ है। और उन 8 महीनों के अंदर आप जो है पाइथन के फंडामेंटल सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, डीप लर्निंग सीखेंगे, एनएलपी सीखेंगे, एलएलएम मॉडल सीखेंगे, ओपन सोर्स जो एआई के मॉडल हैं हगिंग फेस लाइब्रेरी के ऊपर वो सीखेंगे। अब ये सब सुन के डरिएगा नहीं, इस वीडियो को देख लें अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको अपना करियर बनाना चाहिए। सिर्फ लगना नहीं चाहिए, ये एक हकीकत है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो जॉब्स हैं वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं डरा नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है बिल गेट्स, फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एनवीडिया का सीईओ इलॉन मस्क, ये सारे आजकल इसी बात के ऊपर हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब ले रहा है। आपको पता हो या ना पता हो, गैर महसूस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। उसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि टिकटॉक जो है वो एक ऐसा सोशल मीडिया है जिसकी जो दुनिया के हर कोने में सरायत कर गया है। लेकिन उसकी वजह से कंटेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। आपकी पब्लिक के अंदर वीडियो कंटेंट की भरमार है। होना ये चाहिए कि वीडियो एडिटर्स को सर खुजाने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ कि उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनहेंस वीडियो एडिटिंग टूल है, उसने वो पावर दे दी हर एक इंसान को कि वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन एडिट करे। तो जो एक वीडियो एडिटिंग का काम जो लोग बहुत सारे करते थे, अभी भी करते हैं प्रोफेशनली, जो बहुत हाई लेवल पे करते हैं, वहां पर एआई compete नहीं कर पाया। लेकिन जो नॉर्मल काम होता था वो बजाय बढ़ने के जॉब मार्केट से वो श्रिंक होता है कि अब हर कोई सस्ते में कर देता है कि एक मोबाइल से एडिटिंग ही तो करनी है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो टूल आप नहीं पढ़ेंगे कि चैट जीपीटी जो है उससे किस तरीके से वेबसाइट बनानी है या मिड जर्नी से किस तरह करना है। आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होगी कि ये चैट जीपीटी, मिड जर्नी, इस तरह के एलएलएम मॉडल्स, डिफ्यूजन मॉडल्स असल में बनते क्या हैं और उनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो पूरी 8 महीने की कोर्स की आउटलाइन मौजूद है, वो आप देखें। आज की क्लास में आप सीखेंगे पाइथन और पूरी इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें सीखना है ना, वो ये सीखना है कि जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर आपने पाइथन को कोड करने के लिए, पाइथन के अंदर काम करने के लिए एनवायरनमेंट कैसा बनाना है। तो एनवायरनमेंट होता क्या है मैं ये बाद में समझाऊंगा, पहले समझेंगे पाइथन क्या है। जिस तरह मैं आपसे इस वक्त एक उर्दू जुबान के अंदर बात कर रहा हूँ, आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक वो जुबान सीखी है, मैंने भी सीखी है, तो एक हम तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी तरह आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको एक जुबान की ज़रूरत होगी जो बिलउमूम अंग्रेजी होती है। चाहे आप प्राउडी नेशंस में चले जाएं जो अपनी मादरी जबान को ज्यादा तरजीहत देते हैं, उधर भी आपको बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो अंग्रेजी में बातचीत करना जानते हो। ये इस वजह से नहीं कि अंग्रेजी जबान जो है वो कोई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जुबान है। ये सिर्फ इस वजह से कि एक दौर तक कॉलोनियल, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के बड़े हिस्से के अंदर अंग्रेजी जबान जो है वो बोली जाती थी। तो फिर हुआ गया कि लोगों ने उसको एक समझें कि एक ज़ुबान समझौते के तहत बना ली कि इस ज़ुबान के अंदर हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन हमारी ओके हो जाएगी। तो फिर होता क्या है कि जो बड़ी ज़ुबान होने की वजह से आप सिर्फ यूके के अंदर चले जाएं, वहाँ पे जो अंग्रेजी का डायलेक्ट है वो अलग होता है। यूएस के अंदर चले जाएं, न्यूयॉर्क वाले बिल्कुल ही अलग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। साउदर्न एरियाज के अंदर, उनके साउदर्न स्टेट्स के अंदर चले जाएं, वहाँ पे अंग्रेजी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर से जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें मखसूस जुबान की ज़रूरत होती है। ऐसा मीडियम कि हम भी समझ सकें और वो कंप्यूटर भी समझ सके। उसको कंप्यूटर का कोड कहा जाता है। अब वो पूरी एक डिबेट है कि कंप्यूटर का कोड आम फहम जुबान के अंदर क्यों नहीं समझता था। अच्छा, अब समझने लग गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो एआई के ज़रिए समझने लगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आप उससे आउटपुट ले सकते आम फहम ह्यूमन कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज के ऊपर। तो अब पाइथन क्या है? पाइथन समझें कि एक तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज की अंग्रेजी है। इसके काम करने वाले, इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले, इसके अंदर नई नई चीज़ें लाने वाले, जैसे हर जुबान के अंदर नए अल्फाज आते हैं ना, हमने जैसे उर्दू के अंदर मुझे को मेरे को कर दिया है, वो इधर अंग्रेजी और हर जुबान के अंदर इंसान मिलजुल कर कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर पाइथन जो है वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। उसका मतलब ये है कि उस लैंग्वेज के अंदर हर कोई
अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करके कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। तो वो ज़ुबान जो है वो बहुत ही पॉपुलर ज़ुबान है और उसके अंदर ज़्यादातर प्रोग्राम बनते हैं, यानी आउटपुट में कुछ कंप्यूटर से लेना होता है तो हम पाइथन के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पाइथन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। पाइथन समझ आ गया, अब थोड़ा एनवायरनमेंट समझते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है कि आप शादी के घर में जाके मैयत की बातें तो नहीं कर सकते ना, कि यार उनके चले गए। तो ये एक माहौल होता है शादी के हॉल के अंदर, वहाँ खुशी की बातें हो रही है। इधर हम मैयत के घर में जाके आप कुछ और बातें तो नहीं कर सकते ना, खुशी की बातें नहीं कर सकते कि यार मैं बड़ा एंजॉय करके आया, मैंने ट्रिप लगाई, ये किया। आप वहाँ पे बैठ के ताज़ियत करते हैं। तो हर जगह की एक सेटिंग होती है, एक एनवायरनमेंट होता है। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर आपको ग्राफिक का काम करना है तो आपको उसके मुताबिक टूल इंस्टॉल करने होंगे। आपको क्या करना होगा, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर। और अगर आपने कोड करना है और पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड करना है तो आपने उसका एनवायरनमेंट सेट करना है, जिसके अंदर आज हम दो काम करेंगे। एक पाइथन को डाउनलोड करेंगे, पाइथन जुबान को डाउनलोड करेंगे, उसका जो एक वर्जन है 3.12 वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। दूसरा हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, अब हम इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर पे जाना है, ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र जो है वो गूगल क्रोम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, ओपेरा भी हो सकता है, कोई भी जिसके ऊपर अब आप वेबसाइट देखते हैं। उस पर आपने आके लिखना है www.python.org और /डाउनलोड्स। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब इस वक्त आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको अगर मैग्नीफाई करके आपको दिखा सकूं तो आपको ये चीज़ें भी नज़र आ जाएं। अब ये देखें python.org डाउनलोड्स। अब उस पे आने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन 3.13। हमें ये नहीं करना। क्यों नहीं करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बरस आपने डाउनलोड्स पे आना है और रिलीजेस पे आना है और इस बटन पे क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करते ही आपके पास इस तरह की एक नीचे विंडो आ जाएगी, वैसे भी आई होगी। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन 3.14 जो प्री रिलीज के अंदर है, पाइथन 3.13 जो बग फिक्स हुआ है उसका 10 अक्टूबर को, और पाइथन 3.12 इसका भी बग फिक्स हुआ है। अब हमें जो वर्जन इंस्टॉल करना है पाइथन का वो 3.12 करना है। उसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए। कोई भी नया जब वर्जन रिलीज होता है ना वो स्टेबल नहीं होता, मतलब उसके अंदर मसाइल होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिक्स होते हैं और फिर वो स्टेबल होते हैं। तो नया डेवलपर जो है हमेशा स्टेबल वर्जन की तरफ जाता है। तो अभी जो हमारे पास जो स्टेबल वर्जन है 3.12 जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जो एडवांस लेवल के डेवलपर्स होते हैं ना, फिर वो नए नए जो फंक्शंस आए हुए होते हैं, नई नई जो डिक्शनरीज आई हुई होती हैं, लिस्टें और नई नई जो लाइब्रेरीज आई हुई होती हैं, उसके हिसाब से फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल के हैं। अभी हम कोई कोड करेंगे, हमें कोई एरर आ जाएगी, हम बोलेंगे अरे ये क्या हुआ, समझ भी नहीं आ रहा। तो 3.12 बहुत स्टेबल वर्जन है, उसके अंदर जितने एरर्स आ रहे थे उन सबों का सद्देबाप हो गया। समझ आ गई ये बात। अब आप जाएं यहाँ पर नीचे, जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा पाइथन 3.1.12.7। इसको आपने आकर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, नई विंडो जो खुलेगी उसके अंदर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। पाइथन मैक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल करना है उसके लिए भी फाइल है, लिनक्स के अंदर या विंडोज़ के अंदर। ये तीन बड़े मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडोज़, लिनक्स और मैक जो एप्पल का है। अब हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं, हम विंडोज़ करते हैं। तो हम विंडोज़ की तरफ जाएंगे। आप विंडोज़ 10 या 11 इंस्टॉल कर रहे होंगे तो विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो गई। मैंने ऑलरेडी भी डाउनलोड करके रखा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का पता नहीं होता है। अब यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया पाइथन आपका। ठीक है, अब आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। इसमें दो चीज़ें आपने ज़रूर टिक करनी है। एक यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, इस पे चेक लगाना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐड python.exe टू पाथ। ठीक है, ये करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि आपकी जो मशीन है लैपटॉप वो पाइथन के कोड समझने के काबिल हो जाएगी और उसकी जितनी भी सपोर्ट है वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी। 1 मिनट लेगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपने इसकी डाउनलोड को कंफर्म करना है
कि भाई आया कि ये जो डाउनलोड हमने की है वो चल भी रही है या नहीं, पाइथन हुई भी नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने हमें जो दूसरा काम करना है वो वीएस कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर आप कोड लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ वीएस कोड एडिटर क्या होता है, वैसे तो एडिटिंग के लिए आप जो है वो नोटपैड भी यूज कर सकते हैं कोड लिखने के लिए, लेकिन पूरी एक सपोर्ट के साथ कि उसी के अंदर इंटीग्रेशन होकर रन कैसा करना है, उसके लिए हम वीएस कोड करते हैं। सेटअप वॉज सक्सेसफुल, ठीक है, इसको कर दें क्लोज। क्लोज करने के बाद जो है आप आ जाएं अपने विंडो के सर्च बार में और आपने वहां पे लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद आपने जो भी विंडो खोले उस पर लिखना है पाइथन, एक स्पेस डालना है, दो डैश डालने हैं जो माइनस का साइन है जीरो के बराबर में, और फिर आपने लिखना है वर्जन। देखें, इसको क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने रिप्लाई किया कि पाइथन 3.12.5, इसका मतलब है कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब जो आपने दूसरा काम करना है वो आपने VS कोड विजुअल कोड एडिटर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इस पे आए और लिखें VS कोड, खुद बता दिया इसने विंडोज 10 के लिए, उसको एंटर किया आपने। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें सर्च रिजल्ट आया डाउनलोड विजुअल कोड स्टूडियो, उसको आपने क्लिक कर लेना है। सिंपली आपने विंडोज 10 के लिए यहाँ पे सीधा आ गया, इसमें कोई वर्जन वर्जन नहीं है। आपने यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करना है और आपका VS कोड जो है उसकी इंस्टॉलेशन सॉरी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसको इंस्टॉल करते हुए आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी कि ऐड टू पाथ करना है या कुछ और करना है। सिंपली आपने इसके जो सेटअप है उसको क्लिक करना है। मेरे पास इंस्टॉल हुआ है इस कंप्यूटर के अंदर। अब ये कह रहा है कि डिडक्ट सेटअप इज करंटली रनिंग, यस, ओके ओके ओके, हमने दो चार बार क्लिक कर लिया, ये इसका सेटअप आ गया। ये एक्सेप्ट करना है आपने, एग्रीमेंट एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट दबाना है। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे चेक नहीं लगा होता, आपने लगा लेना है तो आपके डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा। नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल इस इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास पाइथन के अंदर काम करने के लिए कंप्यूटर में वो जो माहौल मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है दूसरे लम्हे में, अब आपने थोड़ा सा पाइथन के बारे में मेरे साथ जानना है, बोर नहीं होना, बड़ा मज़ेदार है। इस क्लासेस के ऊपर जो है इन चीज़ों के ऊपर जब हम पढ़ेंगे उस पर बड़ी लंबी लंबी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लासेस चल रही होती हैं। इसने आपने इसको लॉन्च से हटा के और फिनिश कर देना है, आपके पास ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब सबसे पहले पाइथन, यहाँ पे आ जाए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी क्लास का, वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होता है, डेटा टाइप्स इन रियल लाइफ बता देता हूँ मैं आपको। मैं और आप जो सुनते हैं जो समझते हैं वो एक तरतीब के साथ हमारे जहनों के अंदर जा रहा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक दर्जन बनाना, एक दर्जन केले, तो अब आपने क्या सोचा कि सेट ऑफ बनाना जब 12 होते हैं तो वो दर्जन होते हैं, तो आपने ये डेटा लिया, आपके बैक प्रोसेस पे भी काम हो रहा है कि यार एक दर्जन बनाना कह रहा है तो वो 12 ही होंगे, समझ रहे हैं, तो डेटा हम ले रहे हैं। या मैं आपसे अभी भी जो बोल रहा हूँ वो जो आप सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आप एक डेटा ले रहे हैं अपने कानों के अंदर। जब भी हमें और इस डेटा के ऊपर अपना आउटपुट देंगे आपके अंदर कोई क्या पता रिवॉर्डिंग केमिकल्स निकल रहे होंगे, यार मैं वाकई सीख रहा हूँ, मेरे लिए आसान है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है आपको, या कंफ्यूजन हो रही हो कि समझ नहीं आ रहा यार बड़ा मुश्किल है। जो भी है आप किसी ना किसी किस्म का आउटपुट दे रहे हैं, चाहे अपने दिमाग में चाह दे रहे हैं, चाहे बोल के दे रहे हैं, चाहे आप अभी गर्दन हिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये डेटा हम इनपुट करते हैं और उसको आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर लर्निंग के अंदर, कंप्यूटर किससे बात करते हुए जब भी हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमें डेटा देना पड़ता है। तो भाई ये है, इस डेटा की बुनियाद पे ये आउटपुट निकल के आएगा जो भी आप प्रोग्राम करेंगे कि इस डेटा को प्रोसेस करो मैंने मेरी बताई हुई कंडीशंस पे और फिर एक आउटपुट दो। तो वो डेटा टाइप्स इन पाइथन होते हैं। अब पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की जो एग्जाम होती है आपकी नॉर्मल जिंदगी की तरह है, जो मैं डेटा टाइप की एग्जाम बताऊंगा, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं इंटीजर्स। आपने ये मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इंटीजर्स, उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ऐसे नंबर जिनके जो होल नंबर हो और जिनके आगे डेसिमल का पॉइंट ना लिखा हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और कंटिन्यूटी के साथ बिलियंस तक चले जाएं, जहां तक आपको लेके जाना है। होल नंबर होगा तो वो हमेशा इंटीजर कहलाएगा।
उसकी कुछ एग्जाम्पल भी हैं पाइथन के अंदर। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -3। अब ये दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर्स हैं, और x और y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। इसको मैं समझाता हूँ। फिर दूसरे टाइप के नंबर आ जाते हैं। अगर होल नंबर इंटीजर्स हैं तो दूसरे टाइप के नंबर क्या होंगे, फ्लोट्स। फ्लोट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ हो। सिंपल है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना लगा हुआ हो। फ्लोट्स क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ हो। उसकी भी आपने यहाँ पे देख लिया, जैसे पाई है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ग्रेविटी जो है वो 9.81। अभी जो पाई और ग्रेविटी है ना, ये फिलहाल वेरिएबल है, लेकिन इधर समझाने के लिए कि पाई का नंबर ये होता है, ग्रेविटी का वो होता है मेजरेबल, जो उसका स्केल होता है वो उसके मुताबिक 9.81 है। अच्छा भाई, फिर तीसरी डेटा टाइप आ जाती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है आ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर इनक्लोज इन कोट्स। कुछ भी अल्फाज, आसान जुबान के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, वो अल्फाज, लफ्ज। लफ्ज जो होते हैं, मेरा नाम, आपका नाम। अगर मुझे पाइथन को इस किस्म का डेटा देना है तो वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वो स्ट्रिंग्स। उसामा एक स्ट्रिंग है। कोई भी एक्स वाई जेड, कुछ भी के जो कैरेक्टर्स हों उसके अंदर, और उसको कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग्स। ठीक है। उसके अंदर आप जो है कोटेशन मार्क के अंदर उसामा 1 भी लिखेंगे ना, नंबर भी लिख देंगे, तो वो भी स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो हैं, नेम इज इक्वल टू एलिस और ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। देख रहे हैं कोटेशन मार्क के अंदर बंद है, चाहे वो सिंगल वाले हों चाहे वो डबल वाले हों, कहलाएंगे स्ट्रिंग्स। फिर आ जाती है एक डेटा, चौथी डेटा टाइप, जिसको बुलियंस कहते हैं। बुलियंस क्या है, रिप्रेजेंट टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। कोई भी चीज है, हम बताएंगे कि भाई इज स्टूडेंट, जो इधर एग्जांपल दी हुई है, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, इज अंडरस्कोर रेनिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। मैं छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूँ कि भाई ये वाले डेटा टाइप इस्तेमाल क्यों होते हैं। अब मिसाल के तौर पर इज अंडरस्कोर स्टूडेंट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई डेटाबेस हम बना रहे हैं, उसमें मैंने अपना नाम लिखा उसामा, स्ट्रिंग आ गया। मैंने अपनी एज लिखी, ठीक है, 34। वो आ गया, क्या आ गया, आपका इंटीजर आ गया, इंटीजर्स नंबर आ गए। और फिर मैंने डेटाबेस के अंदर ये लिखा कि उसामा जो है वो इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है या नहीं है। तो वो मैंने एक वेरिएबल सेट किया, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, उसके आगे मैंने लिख दिया फॉल्स, कि ये स्टूडेंट नहीं है। अब जब मुझे इस डेटा के साथ काम करना होगा और मैं ये फेच करूंगा, तो क्या होगा कि आपने चीजें तो समझ ली कि नाम इस बंदे का उसामा है, उसकी उम्र ये है, और ये स्टूडेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट होता तो मैं ट्रू कर देता। इस तरीके से आप जो है बुलियंस यूज करते हैं मुख्तलिफ तरीकों के अंदर, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स के स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट समझाना हो कि ये है या नहीं है, तो वो ट्रू और फॉल्स में आ जाते हैं। तो बुलियंस क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट। फिर आ जाता है पांचवा डेटा टाइप, लिस्ट। अब लिस्ट समझ आ, लिस्ट देखते ही समझ आता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डिफरेंट टाइप्स। कुछ भी हो सकती है लिस्ट के अंदर, नाम भी हो सकते हैं लिस्ट के अंदर, और कोई भी टाइप हो सकती है। इनक्लूज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स होते हैं ना, उसके अंदर आप लिस्ट बना सकते हो। अब ये एक वेरिएबल है नंबर्स, वेरिएबल में समझाता हूँ, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5, कि भाई ये 1 2 3 4 5 जो है ये लिस्ट है। देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं सीधे वाले। फ्रूट जो है वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई एप्पल। मतलब देखें ऊपर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर के अंदर, लिस्ट में इंटीजर्स। नीचे जो लिस्ट है उसके अंदर हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा टाइप स्ट्रिंग्स। इसने क्या कहा, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डिफरेंट टाइप, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। यहाँ पे दो आपको एग्जांपल दे दी, इंटीजर्स की एग्जांपल आ गई, और दूसरी क्या एग्जांपल आ गई, स्ट्रिंग्स की एग्जांपल आ गई। एप्पल, बनाना, चेरी, दोनों लिस्टें हो गई, दोनों लिस्टें हो गई। अच्छा भाई, अब छठे डेटा टाइप पे आ जाते हैं, टपल्स। टपल्स क्या होते हैं, सिमिलर टू द लिस्ट बट इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज इन इनक्लोज पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस जो होते हैं ना, वो राउंड ब्रैकेट जो होते हैं गोल वाले, वो पैरेंथेसिस होता है, आपको नजर आ रहा है। अब टपल्स क्या होते हैं कि भाई इम्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं हो सकते। लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, टपल चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे ना बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा एक एक दिन की, एक एक हफ्ते की क्लासेस चल रही होती हैं, डिफरेंट बिटवीन लिस्ट और लिस्ट एंड टपल्स। मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ।
टपल जो अगर कोड के अंदर आपने टपल के अंदर कोई चीज डाली हुई वो चेंज कराएंगे, वो भी चेंज हो जाएगी, लिस्ट के अंदर डाली हुई वो भी चेंज हो जाएगी कोड में। लेकिन होता क्या है कि लिस्ट के अंदर मैं एडिशन प्रोग्राम रन करने के बाद मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया और मैं लिस्ट के अंदर चीजें बदल भी सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी डेटा की टपल बनाई हुई है तो प्रोग्राम रन होने के बाद मैं बाहर से उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता। अब उसकी मिसाल है कि भाई प्रोग्राम रन हो गया, जो है वही है, टपल चेंज नहीं होंगे। टपल भी सेम है, उसके अंदर भी आप किसी भी किस्म का डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो प्रोग्राम रन होने के बाद अनचेंजेबल है। लिस्ट हो सकती है, लिस्ट के अंदर एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम का एक काम है कि मुझसे इनपुट लेकर ग्रोसरी की लिस्ट बनाना। तो मैं जैसे ही डालूंगा कि भाई मुझे सेब चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, ग्रोसरी की लिस्ट बना रहा हूँ, तो वो जो मैंने लिस्ट का वेरिएबल दिया हुआ है उसके अंदर मेरा इनपुट स्टोर होता जाएगा टपल के अंदर। ये टपल के अंदर मैं बाहर से कोई डेटा नहीं डाल सकता प्रोग्राम रन होने के बाद, होता लिस्ट की तरह ही है। ठीक है, तो टपल्स की भी एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट्स हैं गोल वाले ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, उसके अंदर हमने ये इंटीजर सॉरी फ्लोट डाल दिए, फ्लोट की डेटा टाइप आ गई और साथ में स्ट्रिंग की डेटा टाइप आ गई। फिर आ जाता है सातवां डेटा टाइप। अब ये सारे डेटा आपने आराम से पढ़ने, ये आपको मिल भी जाएगा। डिक्शनरीज हैं। डिक्शनरीज क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। अच्छा भाई, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इंक्लूज इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं उसको, जब भी आप डिक्शनरी बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब क्या है उसमें आप देखें, नेम इज इक्वल टू जॉन, जॉन एज इज इक्वल टू 20, इज स्टूडेंट इज इक्वल कॉलन ट्रू। अब ये क्या है, हमने यहाँ पे तीन किस्म के डेटा टाइप इस्तेमाल कर लिए ना, स्ट्रिंग्स भी इस्तेमाल की हुई हैं, जो नेम जॉन एज ये स्ट्रिंग्स हैं ये, और 20 जो है वो आपका इंटीजर्स है, और जो एज स्टूडेंट और वैल्यू उसकी ट्रू है वो बुलियन है। अब ये क्या होता है, एक सेट है, डिक्शनरी के अंदर एक सेट बना दिया आपने, जिस तरह मैंने अभी आपको दिया था ना डेटा बेस के अंदर। अब जॉन जो है वो उसकी उम्र 20 साल है और वो स्टूडेंट है, ट्रू है। अब ये वाला डेटा मुझे फैच करना होगा और इसी तरीके से मैं डिक्शनरीज के अंदर बहुत सारा डेटा डाल सकता हूँ, सारे स्टूडेंट्स का डाल सकता हूँ, और मुझे जब वो डेटा फैच करना होगा तो वो निकल के सामने आ जाएगा। फिर आ जाता है सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम इन क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। अब अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, समझ रहे हैं, यूनिक नंबर आ गए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आप ये डालेंगे। अगर आप कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वो डिक्शनरीज कहलाएगा। अगर आप अनऑर्डर्ड आइटम्स और यूनिक आइटम्स उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। ये हो गई 8 किस्म की डेटा टाइप्स जो आप पाइथन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आसान था ना। अब आ जाए पाइथन के अंदर वेरिएबल, मुझे आपको समझाना है। अब हम वेरिएबल समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। जो मैंने आपको दिखाया, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -3, जो अभी आपने देखा डेटा टाइप्स के अंदर जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे। तो वेरिएबल्स होते क्या, इनका काम क्या और ये चाहिए क्यों? देखें, वेरिएबल्स को आप ऐसा समझें कि एक खाली बॉक्स है और उसके अंदर मैंने डब्बा डाल, बहुत सारा डेटा डाल दिया। अब जब भी मुझे उस डेटा को रिकॉल करना होगा ना, तो मुझे एक एक डेटाबेस से एक एक चीज अलग अलग नहीं उठानी होगी। मैं बोलूंगा अगर मैंने वेरिएबल लिखा है कि मुझे नंबर्स चाहिए, नंबर प्रिंट करवाने, प्रोग्राम बनाया है नंबर प्रिंट करवाने, तो मैंने 1 से 10 तक नंबर डाल दिए वेरिएबल्स के अंदर, या एक नंबर डाल दिया वेरिएबल के अंदर 1। और जब मैं लिखूंगा, और मैंने वेरिएबल बनाया उसका NO इज इक्वल टू 1, जब भी मैं लिखूंगा प्रिंट NO तो वो क्या प्रिंट करेगा? 1। वेरिएबल समझ रहे हैं कि किसी डेटा को, जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन डेटा टाइप्स को उठाकर एक पॉइंट पर गैदर कर दिया, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, और वहां से मुझे वो जब डेटा रिकॉल करवाना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर तो मैं रिकॉल करवाऊँ। ये वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे देख लें, a variable in Python is a name that refers to a value. It acts as a container for storing data. नेमिंग वेरिएबल, दो चीजें वेरिएबल के अंदर मस्त होती हैं। जब भी आप वेरिएबल बनाओगे ना, या तो वो अंडरस्कोर, जो शिफ्ट दबा कर और आप अंडरस्कोर करते हो, नीचे वाला डैश होता है ये वाला जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, या तो इससे होगा शुरू, या वेरिएबल शुरू होगा लेटर से, कोई ABCDEFZ तक, नंबर से शुरू नहीं होगा वेरिएबल। इस बात को याद, नंबर वेरिएबल के अंदर आ सकता है बाद में, लेकिन जब वेरिएबल का पहला जो करेक्टर लिखेंगे या तो वो अंडरस्कोर लिखेंगे या जो है हम कोई अल्फाबेट लिखेंगे।
तो ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, जो अभी हमने डेटा टाइप पढ़ा हुआ, उसमें दो चीज़ों के अंदर ये डिवाइड है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसके अंदर इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन ये आ जाते हैं, और कम्प्लेक्स डेटा टाइप जो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट के हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, समझ आ गया? किसी भी डेटा को जब हम पाइथन के अंदर काम कर रहे होंगे, डेटा को हम एक पॉइंट पे स्टोर कराएं, एक बॉक्स के अंदर स्टोर कराएं, तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। वरना लूज डेटा जो है ना, वो हमें इधर उधर घूमना पड़ेगा कि इधर से उठाओ। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास दो किस्म के डेटा है इंटीजर्स के अंदर, इस बात को समझे। एक है एज और एक है एक्सपीरियंस। हो सकता है ना ये दोनों डेटा टाइप जो है, अगर मैं लिखूं ऊपर खाली बगैर वेरिएबल के लिख दूं, तो जब मैं कॉल करवाना हो तो हमारा प्रोग्राम कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर एज के वेरिएबल के अंदर सिर्फ एजेस आ रही हो और एक्सपीरियंस जो ईयर्स का है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एक्सपीरियंस आ रहा हो, तो मुझे सिर्फ वेरिएबल उठाना है कि यार इस पॉइंट पर मेरे प्रोग्राम के एक्सपीरियंस वाला वेरिएबल प्रिंट करो और इस पॉइंट पे एज वाला वेरिएबल प्रिंट करो। मिसाल ले लो, एक फॉर्म बनाया हुआ, उसमें एज लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। जब वो फॉर्म के अंदर आप डेटा सेव करते हो ना, कि मेरा 50 साल एज है और 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड के अंदर, तो वो कहाँ पे जाता है, एज वाला एज में जाता है और एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस में आता है। दोनों में इंटीजर्स यूज हो रहे हैं, होल नंबर। लेकिन क्या होता है, देखने वाला जब आउटपुट देखता है तो उसको पता चलता है कि ये जो लिस्ट नंबर आया है ये एक्सपीरियंस के लिए आया है, ये जो नंबर आया है ये एज के लिए आया है। तो वेरिएबल्स लेबल कर देते हैं हम। आ गया समझ? अब आ जाए हम दूसरी चीज के ऊपर। अब मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हमें एक ही करना है, कंट्रोल फ्लो इन पाइथन। रोक दें आप। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। पहले थोड़ा सा अपने दिमाग से कर लें। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, इंसानी दिमाग, तो वो कंट्रोल फ्लो के अंदर एक कंट्रोल्ड उसका फ्लो होता है, उसमें कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मुझे इस रूम से उठ के बाहर जाना है ना, इस बात को समझें। मैंने ये दरवाज़ा बंद है, तो मैं जैसे ही उठूंगा ना, तो मेरे दिमाग के अंदर पीछे एक बैक ऑफ माइंड एक प्रोग्राम होगा। नॉर्मल सी बात है, आप बोलोगे नॉर्मल सी, लेकिन बैक ऑफ दिमाग जो है ना, ये प्रोग्राम चलता रहता है कि अगर दरवाज़ा बंद हो तो क्या करना, दरवाज़ा खोल देना, वरना क्या करना, निकल जाना। समझ रहे हो? अगर दरवाज़ा खुला हो तो क्या करना, निकल जाना। इफ डोर इज ओपन देन स्टॉप एंड ओपन द डोर, एल्स निकल जाओ। एक फ्लो चल रहा है ना मेरे कामों का। तो पाइथन के अंदर भी जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये करना। ठीक है, ये इफ देन एल्स की स्टेटमेंट कहलाती है। सबसे मशहूर स्टेटमेंट है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, इफ एल्स। इफ एल्स एल्फ कहलाती है। अगर ये हो जाए तो ये कर देना, वरना ये कर देना, वगरना ये कर देना, एल्फ। समझ आ गई? इफ देन एल्स, इफ एल्स एल्फ ये कहलाती है। पहले देन होता था, मैं पुराना प्रोग्राम और तो देन देन मैं बीच में बोल रहा हूँ। अब आ गया इफ एल्स एल्फ। तीन कंडीशन है, अगर ये हो तो ये कर देना, ना हो तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बहुत सारे होते हैं। फॉर लूप्स आप होते हैं, फॉर के लूप्स, वाइल्ड लूप्स होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू है। हम खाली एक पढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में और उस पर हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कौन सा पढ़ेंगे हम, इफ देन एल्स। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, control flow statement determine the order in which statements are executed. Here are the key control flow statement Python की मैंने आपको बता दी है अभी। if statement है, for loops है, while true loop है, break and continue है। अब हम आज if statement पे रहते हैं। क्या होता है स्टेटमेंट, यूज टू मेक डिसीजंस। एग्जांपल मैंने दे दी है आपको पहले ही कि हम किस तरह हम इंसान डिसीजन बनाते हैं, इसी तरह प्रोग्राम के अंदर डिसीजन कैसे बनते हैं वो उसमें होती है। एक छोटी सी मिसाल है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एज एज इज इक्वल टू 18, इफ एज, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एज का, AGE, उसके आगे हमने इज इक्वल टू लिखा, उसके आगे हमने 18 लिखा, और ये डेटा जो है इंटीजर टाइप का डेटा है ना, वो हमने एज के अंदर सेव करवा लिया। फिर हमने नीचे लिखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो प्रिंट क्या करो, यू आर एन अडल्ट। अगर एज जो है वो 18 से छोटी है तो प्रिंट क्या करो, यू आर अ माइनर। अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग आ गया, ये स्ट्रिंग आ गया, प्रिंट की एक कमांड आ गई। इफ जो है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो गया, एल्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो गया, एज जो है वो वेरिएबल हो गया, 18 जो है वो हमारा डेटा टाइप हो गया इंटीजर वाला।
अब जो है इस बात को हम कॉपी करते हैं इस प्रोग्राम को, और हम अपना पहला प्रोग्राम, वैसे तो बताऊं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हर कोई पहला प्रोग्राम लिखा आता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कि भाई दुनिया के अंदर आया। नहीं, मुझसे ये नहीं होता, वो फिर काम का ही नहीं है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या करना। तो हमने इसको यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी किया और हम पहली बार अपना विजुअल कोड स्टूडियो खोलेंगे। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद जो है आप ये देखेंगे, इसको देख कर डरना नहीं है, आपका VS कोड आ गया। ये आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे आना है आपने, सबसे पहले इस सब को छोड़ देना है। अगर आपने कलर वलर चेंज करना है तो यहाँ से चूज थीम वगैरह कर ले। मैं डार्क मॉडर्न यूज करता हूँ, तो आपने वही करना है जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। बहरहाल ये तो सारे वो चीजें जो आप अपने कस्टमाइज करेंगे। फाइल पे आए और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें न्यू टेक्स्ट फाइल। जैसे ही आपने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ है सेलेक्ट लैंग्वेज और फिल विद टेम्पलेट। आपने कुछ नहीं करना, तो आपने टाइप करना शुरू कर देना। आप यहाँ देखें नंबर 1 है। जब भी आप कोड लिखते हैं ना, वो नंबर वाइज चलता है, क्योंकि जब एरर आए ना तो आपको पता चल जाएगा किस लाइन में एरर है, मुझे कहाँ पे सही करना है। तो नंबर 1 लाइन है। हमने यहाँ पे लिखा अपना प्रोग्राम हमारा क्या था, एज इज इक्वल टू 18, ताकि आप लोगों को समझ आए। एज इज इक्वल टू 18 ये वेरिएबल एक हमने बनाया, उसके अंदर हमने एज इज इक्वल टू 18 कर दी। वेरिएबल के अंदर हमने डेटा क्या कर दिया, फिर इंटीजर्स डाल दिया, होल नंबर। फिर हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो क्या प्रिंट कर दो, यू आर एन अडल्ट, वरना क्या प्रिंट कर दो, यू आर एन माइनर। तो दो कंडीशन है। अगर ऊपर वेरिएबल के अंदर अगर 18 है तो ये कर दो, वरना ये कर दो। अब देखें यहाँ पे ना, जैसे मैंने ये किया ना, इसने डिटेक्ट कर लिया पाइथन के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ। इसने बोला डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंड पाइथन एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट फॉर द पाइथन लैंग्वेज। हमने यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा पाइथन लिखा हुआ है, उस पर मैं जैसे ही माउस ओवर करता हूँ तो लिखा हुआ आता है सेलेक्ट लैंग्वेज मोड। इस पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे लिखना है पाइथन, और मुझे यहाँ पर पाइथन जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जो हमने अपना पाइथन का, तो मैंने भी अपना लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट किया। उसकी वजह ये है कि आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश जो है वो एक अलग यूज़र बनाया हुआ था, तो पाइथन को पाथ पे करना ज़रूरी था। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने पहले जो है ऑटो डिटेक्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है, या रिस्टार्ट करने के बाद जब VS कोड खोलेंगे, अगर ये वाली सेटिंग जो मेरे सामने आ रही है आपके पास ना है तो उसको ऑटो डिटेक्ट कर लीजिएगा। तो वो पाथ पे जो हमने एक टिक लगाया था ना शुरू में, तो वो उस पाथ को खुद ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। तो आपके पास यहाँ पर पाइथन का 3.12.7 वर्जन आ जाएगा। अब आपका पहला इफ देन एल्स का प्रोग्राम है एज इज इक्वल टू 18, मतलब वेरिएबल के अंदर एज जो है वो 18 है। अगर एज, इफ एज, ये वेरिएबल ये रहा ब्लू कलर के अंदर जो है ना वो वेरिएबल है, कि अगर एज के अंदर जो नंबर है वो बड़ा है या इज इक्वल टू बड़ा है या उसके जितना ही है, तो आप क्या प्रिंट करो, 18। अगर उससे छोटा नंबर है, दूसरी जो कंडीशन है, अगर बड़ा भी नहीं है और इज इक्वल भी नहीं है, तो आप क्या प्रिंट करो, माइनर। तो अब हम ये दोनों रन करके देख लेते हैं। ये साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे देखें प्ले का बटन नजर आ रहा है। जब भी आप इसको रन करेंगे तो वो पाइथन की फाइल रन करेगा और नीचे ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनल खुल जाएगा, जहां पर आपको आउटपुट देगा। तो हमारा आउटपुट क्या है, एज क्या है, 18 है। तो उसको क्या प्रिंट करना है, अगर ये 18 से बड़ा है या 18 जितना है इज इक्वल टू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 18 है, तो क्या प्रिंट करो कि यू आर एन अडल्ट। इसने क्या प्रिंट करके दे दिया, यू आर एन अडल्ट। और अगर 18 से छोटा है तो क्या प्रिंट करना है, यू आर अ माइनर। वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब हम इसको कर देते हैं एज इज इक्वल टू 9 ईयर्स, 9 कर देते हैं। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो उसने क्या प्रिंट करके दे दिया, यू आर अ माइनर। तो भाई आज आपने सक्सेसफुली पाइथन का अपना पहला प्रोग्राम रन कर लिया है। इतनी आसानी से सीखेंगे। अगर आपको ये समझ आया तो हम पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है ना वो इसी तरह ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन। तो नीचे आपको कोर्स की डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट होगी, व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके ऊपर आप राब्ता करें और इस कोर्स में एनरोल कर लें। अगर आपको समझ आ गया है तो, अगर कोई सवाल भी हैं तो आप हमसे पूछ लें। इसी तरह हो रही होंगी आपकी क्लासेस। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।